आईटी इंडस्ट्री में किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको माइंड में सेट करके चलनी है। देन यू कैन सेलेक्ट द राइट सर्टिफिकेशन फॉर योर कैरियर, जिस सर्टिफिकेशन के जरिए आप अपने आईटी कैरियर को ग्रो कर सकते हैं, बूस्ट करा सकते हैं। सो इन दिस वीडियो लेट मी गाइड यू अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी टू लर्न अ न्यू टेक्नोलॉजी एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट। हे एवरीवन, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। यू आर वाचिंग टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने प्लान किया है किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, एक नई स्किल आप अपने एग्जिस्टिंग रिज्यूमे में ऐड करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज में ऐड करना चाहते हैं, बट आपके माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कैसे हम अपनी स्टार्टिंग करें। मिड से स्टार्ट करते हैं, इधर उधर की वीडियोस चेक करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन द डे आप प्रॉपर कंटेंट को समझ नहीं पाते, प्रॉपर सर्टिफिकेशन तक आप टाइम नहीं दे पाते। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड आप कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। वैसे किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटी इंडस्ट्री में किसी भी टेक्नोलॉजी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ चीजें आपको माइंड में रख के चलनी है, जैसे कि प्री रिक्विजिट इन द सेंस कि आपके करंट स्किल क्या उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के कंटेंट से मैच कर रहा है। नंबर वन, क्या बेनिफिट्स होगा अगर हम उस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं एज पर योर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल। उससे रिलेटेड कौन सी प्रोफाइल पे हम ग्रो कर सकते हैं, क्या हमारा प्रमोशन हो पाएगा, किस तरीके के क्लाइंट, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करेंगे अगर हम उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो एजेंडा कुछ भी है आपका, किसी भी सर्टिफिकेशन की तैयारी आप करने जा रहे हैं, यू ऑलवेज स्टार्ट योर जर्नी विद द फंडामेंटल्स। आप वर्चुअलाइजेशन सीखने का प्लान कर रहे हैं, डायरेक्ट वीसीपी पे मत जाइए, वीसीएसए पे मत जाइए। यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। आप हाइपरवाइजर लर्न करना चाहते हैं तो आपको बेस मालूम होना चाहिए कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एडी का पार्ट जो है हमारे हाइपरवाइजर के इन्वायरमेंट को मैनेज करने का काम करता है। क्लस्टरिंग होती है, इसमें स्टोरेज का पार्ट होता है, नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन हम तैयार करके उनको आपस में मैनेज कर सकते हैं। एज इट इज क्लाउड की जर्नी अगर आप प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, राइट, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग का आपका बिल्कुल जीरो है, तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट द फंडामेंटल्स। और फंडामेंटल समझने के बाद यू कैन डिसाइड कि हमें कौन से वाले सर्टिफिकेशन पे मूव करना है। एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट द एज्योर जर्नी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे अपनी जर्नी, अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे और क्या क्या टॉपिक्स आपके पास होंगे जिससे आप अपने आने वाले सर्टिफिकेशन, एज्योर सर्टिफिकेशन को आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकें या आसानी से उसको ग्रैब कर सके या सर्टिफिकेशन के एग्जामिनेशन को क्लियर कर सके। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल्स, जिसका एग्जाम कोड होता है एज्योर एजी 900। और समझने की कोशिश करते हैं कि इस फंडामेंटल के सर्टिफिकेशन के कंटेंट में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं, क्या हम सीख पाएंगे या कितना मेहनत करना पड़ेगा या कितने कॉस्ट की होती है सर्टिफिकेशन, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो ये अपने पास है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एजी 900 फंडामेंटल बोला जाता है। एज्योर का फंडामेंटल हर एक ग्लोबल लेवल के सर्टिफिकेशन में फंडामेंटल से हमारी स्टार्टिंग होती है। अब देखिए, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल। इट विल प्रोवाइड अस अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्या क्या मिलेगा आपको, बिगिनर्स के लिए है, डेफिनेटली है, स्टार्टिंग के लिए है। और कोर्स का जो टोटल ड्यूरेशन है, अगर आप मतलब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाते हैं तो एक दिन का टाइम लगता है, इसमें 8 घंटे की क्लासेस होती है हमारी, और विद इन 8 आवर्स यू कैन कंप्लीट द ऑल कंटेंट्स दैट रिक्वायर्ड टू क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ एजी 900। सो ये आपके पास डिटेल्स हो गई, और प्लस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्री रिक्विजिट, या क्या क्या कंटेंट इसमें कवर होंगे उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, इन दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन, 3 मॉड्यूल्स को आपको क्लियर करना है। पहला माइक्रोसॉफ्ट फंडामेंटल्स में आपको डिस्क्राइब करना है क्लाउड के कॉन्सेप्ट की, क्लाउड टेक्नोलॉजी है क्या। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल में आपको डिस्क्राइब करना है एज्योर आर्किटेक्ट एंड सर्विसेज, जिसमें आपका स्टोरेज वगैरह आ जाएगा, वर्चुअल मशीन्स आ जाएगी, एडी का थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा, होस्टिंग की डिटेल आ जाएगी कि ऐसे होस्टिंग करते हैं। और लास्ट वाला जो मॉड्यूल है उसमें एज्योर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, जो कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज को आपको आनी चाहिए, जिससे आप एज्योर एडी में यूजर क्रिएट करना, पॉलिसीज लगाना, परमिशंस देना, यूजर को ग्रुप में ऐड करना, डिफरेंट तरीके के लाइसेंस असाइन करना और कस्टम डोमेन को ऐड करना, ये सारी चीजें आपकी लास्ट मॉड्यूल में आ जाएगी। अगर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा,
पहला ऑप्शन है, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमें करने पड़ेंगे, सो इट विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। लाइक एज अ डिस्क्राइब क्लाउड कंप्यूटिंग, ये पहला स्टेप है, राइट। डेफिनेटली अगर हम फंडामेंटल सीखने जा रहे हैं, एज्योर का फंडामेंटल सीखने जा रहे हैं, तो एज्योर इज अ टाइप ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो में बहुत सारी सर्विसेज, मोर देन 10,000 सर्विसेज एज्योर के पोर्टल पे मिलती है। तो आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, और किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी काम करती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या मॉडल इस्तेमाल होते हैं बैकएंड में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पहले वाले मॉड्यूल में आती है। डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लाउड सर्विसेज, डिस्क्राइब क्लाउड सर्विसेज टाइप्स, ये सारा का सारा पार्ट्स आपका कवर होता है किसमें, पहले वाले मॉड्यूल्स के केस में। चलिए बेस से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो यू नो दैट मल्टीपल टाइम हमने डिस्कस किया है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, ये बेसिकली 3 पिलर पे, यू कैन से दैट इनकी सारी सर्विसेज 3 अलग अलग पिलर्स पे काम करती हैं, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, राइट, और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज करके आपको मिल जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो स्टार्टिंग होती है ना, यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दीज 3 पिलर्स। अभी हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, ठीक है। सो यू कैन डिवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग इन 3 डिफरेंट पार्ट, जिसमें से IaaS, और दूसरा आ जाता है आपका PaaS, और तीसरा आ जाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये जो 3 पॉइंट हमने मेंशन किए ना, ये आपको गाइड करेंगे कि हमारे एक पर्टिकुलर पोर्टल पे, एज्योर के पोर्टल हो, AWS का पोर्टल हो, या गूगल क्लाउड का पोर्टल हो, हर एक पोर्टल पे सर्विसेज को इन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें आप वर्चुअल मशीन बनाते हो, आप स्टोरेज बनाते हो, आप डेटाबेस एस्टैब्लिश करते हो, आप नेटवर्क को सेटअप करते हो। इस केस में इसको मैनेजेबल सर्विस के नाम से बोला जाता है। वी कैन कंसीडर इट एज ए मैनेजेबल सर्विस। मैनेजेबल सर्विस, इनमें से लगभग सारी चीजें आप अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं। रैम चेंज करना है, स्टोरेज नया अटैच करना है, नेटवर्क के अंदर NSG अटैच करना है, फायरवॉल के अटैच करना है, जो चीजें आप पोर्टल पे अपनी तरफ से इंप्लीमेंट कर पाते हो, और आपको पोर्टल प्रोवाइडर या क्लाउड प्रोवाइडर ऑप्शन देता है कि यू कैन इंप्लीमेंट दीज सर्विसेज फ्रॉम योर ऑन। सो वो सारी की सारी सर्विसेज आपकी कंसीडर की जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज थोड़ा सा अलग होता है। लाइक एज बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे एज्योर वेब ऐप, एक सर्विस आपको मिलेगी एज्योर वेब एप्लीकेशन के नाम से। इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली होस्टिंग के लिए, ठीक है ना। किसी भी तरीके की होस्टिंग आप परफॉर्म करना चाहते हैं, या इट में भी एप्लीकेशन हो गया, राइट, ये आपका एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर आप इसमें वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, राइट। किसी भी तरीके की होस्टिंग को करने के लिए एज्योर वेब एप्लीकेशन कैन हेल्प अस। बेनिफिट क्या होता है कि आपको केवल प्लान सेलेक्ट करना है, एज्योर वेब होस्ट सर्विसेज में जाके आपको प्लान सेलेक्ट करना है, प्राइसिंग डिसाइड करनी है, कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन अपलोड योर डेटा। जो भी आपकी वेबसाइट है या एप्लीकेशन है, उसको आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद विद इन 15 मिनट आपकी जो वेबसाइट है वो वर्ल्ड वाइड आप एक्सेस करना स्टार्ट कर देंगे। बट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में आपको सारी चीजें खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको मैनेजेबल सर्विस और पैस को अनमैनेजेबल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है, राइट। अगर आपको होस्टिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, आपके पास राइट्स तो बहुत होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उस केस में आपको A to Z जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेगी। सर्वर बनाना, पब्लिक IP एड्रेस अटैच करना, उसमें कस्टम डोमेन को अटैच करना, अपनी वेबसाइट के डेटा को अपलोड करना, IaaS सर्विस या अपाचे सर्विस को अपलोड करना, ये सारे टास्क आपको खुद से मैनुअली परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, जिसमें आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जिसको हम आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल होगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में, जिसमें सारी चीजें क्लाउड अपनी तरफ से प्रोवाइड करेगा, हमें सिर्फ इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। वी जस्ट नीड टू ओपन द एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जहां पे यूजर बनाना, डिफरेंट पोर्टल को हैंडल करना, और इन सारी सर्विसेज को आप आसानी से मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ software as a services. Another example, if we talk about the another example related to software as a services, तो email services, Microsoft 365 is the best example. All good. So ये prerequisites हैं। अगला पॉइंट जो है
एज्योर AG10 की तैयारी के लिए, एज्योर AG900 सॉरी फंडामेंटल्स की तैयारी करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, जैसे एज्योर के कंप्यूट सर्विसेज, ठीक है। दूसरा आपको एज्योर स्टोरेज आपको मैनेज करना है, लाइक हाउ वी कैन मैनेज द स्टोरेज वाला पार्ट। तीसरा आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन का पेज आपको आना चाहिए, और एज्योर वीनेट, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क। ये मॉड्यूल्स अगर आपको फंडामेंटल, बहुत ज्यादा डीप नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं, आपको सिर्फ बेस भी अगर मालूम होगा कि इनके अंदर क्या क्या सर्विसेज होती हैं, दैट विल हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वी कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। सो आई विल ट्राई टू अपलोड लाइक द वीडियोस रिलेटेड टू द फंडामेंटल, की कैसे आप फंडामेंटल के एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं। आज की इस क्लास के लिए इतना। आपको आइडिया लग गया होगा कि फंडामेंटल की स्टार्ट जर्नी कैसे स्टार्ट की जाती है, what are the components required to complete the AZ900 certification. So मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।